ओके, आज क्या सीखने वाले हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी क्या होता है ना कि एडमिशन ऑफ पार्टनर कुछ सेवरल रीजंस की वजह से होता है। तुमको एडमिशन मतलब नया जो पार्टनर आ रहा है, हमको पता है 2 पार्टनर 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, बट कोई नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट क्यों करते हैं? क्या रीजन हो सकता है? ज़्यादा फंड चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है? बस फंड्स के लिए लेते हैं क्या पार्टनर को? उसकी गुडविल होनी चाहिए। एग्जैक्टली अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर बिजनेस में आ रहा है जिसका नाम अच्छा खासा हो और दिखते वक्त वो क्या दिखेगी, कि हाँ ये पर्टिकुलर फर्म में ये ऐसा ऐसा पार्टनर काम कर रहा है, तो फर्म का गुडविल भी ऊपर आ जाएगा। सो सेकंड में भी गुडविल। थर्ड, तीसरा क्या है? तुमने वो ये सीरीज नहीं की है टीवीएफ की पिक्चर्स? नहीं, फोटो फैक्ट्री दिखाई अभी आशा है नॉलेज का नहीं, वो स्टार्टअप्स पे। अब बेसिकली क्या होता है ना, कोई पार्टनर के पास अलग लेवल के स्किल्स होते हैं मैनेजमेंट के, तो आप जस्ट फॉर मैनेजमेंट वो पार्टनर को लेके आते हो, राइट? सो पहला वाला जो पॉइंट था, पहला वाला क्या हो गया अपना कि कैपिटल, सेकेंड बिजनेस एक्सपेंशन, थर्ड क्या बोला? गुडविल ऑफ पार्टनर। फोर्थ पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट पर्पस के लिए। तो ये 4 एक रीजन और भी है, बट इतने रीजंस के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर पार्टनर को बिजनेस में एनरोल करके ले लेते हैं, राइट? फ्रेंड्स एंड फैमिली भी हो सकता है, बिजनेस ग्रो कराना है, तो इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करते हैं। अब हमने इसके पहले देखा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह याद है ना, कि सैक्रिफाइस रेशियो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो बेसिकली जो सैक्रिफाइस रेशियो होता है वो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में काम में आता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो हमारा शेयर तो कम हो रहा है ना, राइट? लेट्स से जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि 2 पार्टनर है, एक और ए और बी पार्टनर्स है, राइट? अब यहाँ पे जब 100 रुपए कमाया जा रहा है तो ए को कितना मिल रहा है? 50। बी को कितना मिल रहा है? 50, राइट? लेकिन जब तीसरा पार्टनर बिजनेस में आता है तो वही 100 रुपए कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? लेट्स से इक्वल रेशियो है, तो ए को कितना मिलेगा? 33, 34, 33, राइट? मतलब ये दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, इनका शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इनका जो शेयर है, जहाँ पे इनको 50 रुपए मिल रहे थे, अब वहाँ पे उनको कितना मिल रहा है? 33 रुपए मिल रहा है, 33 मिल रहा है। इसको जहाँ पे 50 मिल रहा था वहाँ पे इसको कितना मिल रहा है? 34 मिल रहा है, राइट? सो ए एंड बी आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सी इज गेनिंग पार्टनर। याद है ये फर्स्ट इसमें सीखा था हमने, क्या लिखा? ओके, सो अब क्या हो रहा है ना कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो नया पार्टनर 2 चीजें लेके आता है, ओके? पहली वाली होती है कैश, कैपिटल लेके आएगा, बिजनेस में आ रहा है तो एक तो क्या लेके आएगा, तुमको कैश लेके आएगा। दूसरा क्या लेके आता है? गुडविल, ठीक है? लेकिन यहाँ पे गुडविल नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे क्या नाम आता है उसका? प्रीमियम ऑफ गुडविल। लिखते वक्त गुडविल ही लिखना है, बट इसको बताते क्या है हम? प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है ना, ये कौन लेके आता है? ये लेके आता है न्यू पार्टनर, बराबर?
इनकमिंग पार्टनर क्यों लेके आ रहा है रे? नया पार्टनर गुडविल क्यों लेके आ रहा है? बिजनेस एक्सपेंशन वो तो चीज अलग है। अब ये देख, सिंपल सा लॉजिक पकड़ दे अपन। तुम लोग कोई पर्टिकुलर टीम फॉर्म कर रहे हो, ठीक है? 2 साल 3 साल तुमने टीम अच्छे से बिल्ड किया, बराबर? 75 साल में कोई तो भी आके बोल रहा है कि हाँ मुझे भी तुम्हारे टीम का हिस्सा बनना है, बट एफर्ट्स किसने लिए थे? तुमने लिए ना। 2 साल 3 साल तुमने। लेट से बिजनेस का पॉइंट चल रहा है कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस है जहाँ पे तुमने 3 साल मेहनत की है, तुमने शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज किया है, रेट ऑफ रिटर्न तुमने इंक्रीज किया है। जहाँ पे स्ट्रगलिंग टाइम था वहाँ पे 2 पार्टनर्स ने काम किया। जब स्ट्रगल टाइम खत्म हुआ, जब बिजनेस का नाम ऊपर आने लगा, तब तीसरा पार्टनर आके क्या बोलता है? मुझे भी, मैं तुमने जितना कैपिटल दिया है उतना ही कैपिटल में देने के लिए तैयार हूँ, मुझे तुम्हारे बिजनेस में ले लो। हमको चलेगा क्या ये? नहीं। सिंपल सा लॉजिक। अपना खुद का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कंसिडर करेंगे पहले साल 3 बच्चों को पढ़ा, फिर आगे 20 बच्चों को पढ़ा, फिर उसके आगे 37, 55 एंड 70। अब कोई पार्टनर आके बोलता है, मुझे बोलता है सर यहाँ पे मैं आपके बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए तैयार हूँ, तो ये जो इतने साल का एफर्ट्स था इसका वेस्ट होगा ना? क्यों? जहाँ पे 3 बच्चे थे भाई, तूने तब तो फाइनेंस नहीं किया, और जब 78 पे आ रहा है तब तू आके मेरे को क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं फाइनेंस करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे उसको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, ऑब्वियस सी चीज़ है। बट मेरी इतने साल की जो भी मेहनत रहेगी उसका मेरे को कुछ तो मिलना चाहिए ना। उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल कौन लेके आता है? न्यू पार्टनर। इसके लिए लेके आता है ओल्ड पार्टनर से। क्लियर है? पक्का समझा? पर्पज समझा प्रीमियम ऑफ गुडविल का? अब इसमें भी 2 टाइप्स है गुडविल में। एक तो गुडविल ब्रॉट इन कैश, और सेकेंड टाइप क्या आ जाता है? गुडविल रेज्ड इन द बुक्स। अभी पहले अपन जर्नल एंट्री सीखेंगे, भले आज क्वेश्चन नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, बट गुडविल के जर्नल एंट्री सबसे पहले सीखना है। और ये ध्यान में रखने हैं, ये क्वेश्चन में यूज होते, ठीक है? अब HSC के जो भी है, तो तुमको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अब तक तो नहीं आया है बट ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों जर्नल एंट्रीज, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्यों जर्नल एंट्रीज। तुमको आ सकता है कि 2 मार्क के लिए बस ये पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, एक एक्सट्रैक्ट दिया है, उसकी जर्नल एंट्रीज बनाओ। तो इसके लिए जर्नल एंट्रीज आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर करिकुलम, ध्यान देना है अभी। ओके, ये रख दो। क्या बनाना है? कौन बोला? P&L अकाउंट वाला डिलीटेड है। पहले बिना बैलेंस शीट के कैसे तुम 12 डिलीट हो जाएगी तुम्हें? ये डॉक्टर बोला पार्टनरशिप वाली नहीं है। कहाँ है? ये क्या बोला? करिकुलम PDF रहेगा रे। हाँ सर्कुलर है इसका, और उसको करने से पार्टनरशिप का कौन सा बोलूं क्या? देख वो फर्स्ट चैप्टर में लास्ट वाला पॉइंट है ना, फाइनल अकाउंट, उसमें का नहीं रहेगा तुमको। अगर तुम बैलेंस शीट डिलीट कर रहे हो तो तुम्हारा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, चारों टॉपिक डिलीट हो रहे हैं। जो कि फर्स्ट मॉड्यूल में तुमको 6 टॉपिक है, 6 में से 4 तो तुम डिलीट कर रहे हो, 5 NPO वैसे भी डिलीट हो चुका है पहले ही। ठीक है, इधर जाते हो। अब गुडविल 2 तरीके से आती है। कैश रेज्ड, ठीक है? पहले कैश का सीखते हैं। गुडविल ब्रॉट इन कैश फर्स्ट। अब बिजनेस में गुडविल हम कैश के फॉर्म में क्या कर रहे हैं? लेके आ रहे हैं, बराबर? मतलब बिजनेस में क्या आ रहा है? कैपिटल। कैपिटल अलग चीज है। क्या आ क्या रहा है? पैसा आ रहा है। ऐसा बोलेंगे क्या है मैं गुडविल लेके आया? किधर? दिख नहीं रही।
पैसे के फॉर्म में आ रहा है ना, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। अगर कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट देंगे कि क्रेडिट देंगे? क्या देंगे? क्रेडिट। क्रेडिट देंगे ना, बराबर। क्रेडिट व्हाट कम्स इन, राइट? बराबर ना? मैं बोला था डेबिट, डेबिट कम्स पूरा ब्रांच पहले गाइस। तो वो बेसिकली डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बिजनेस में कैश आ रही है तो कैश अकाउंट को क्या आ जाएगा? डेबिट टू गुडविल। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है क्या तुमको कि गुडविल तो बिजनेस की एसेट है, बराबर? तो एसेट है तो एसेट तो डेबिट में आनी चाहिए ना, अगर आ रही है तो। फिर ये क्रेडिट में क्यों आ रही है? इसका मीनिंग क्या होगा? एसेट गई बिजनेस में से, हाँ या ना? लॉजिक पे चलो। गुडविल क्या है? बिजनेस की एसेट है। हमको इतना पता है एलिस वाला फॉर्मूला कि अगर एसेट बिजनेस में आ रही है तो डेबिट है, एसेट बिजनेस में से जा रही है तो क्रेडिट है, बराबर? गुडविल तो क्रेडिट में आएगा। क्यों क्रेडिट में आएगा? ये नहीं बताएगा, ये तुमको नहीं सिखाएगा। ए मैंने सिखाया ना, ये स्टार्टिंग में सिखाया। अरे तुम नहीं थे, एसेट लाइबिलिटीज, बराबर? लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट, कम हो रही है तो डेबिट। इनकम अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। कैपिटल अगर बढ़ रहा है, सॉरी बराबर नहीं, क्रेडिट डेबिट। कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कम हो रहा है तो डेबिट। एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। इसके लिए मैं बोलता कैपिटल मतलब कौन सा? ये जो ऊपर वाले रहते हैं ना, ये उनके जनरल बैलेंसेस है। देखना एसेट कभी भी डेबिट में ज्यादा ओपन होता है, लायबिलिटीज क्रेडिट में, कैपिटल क्रेडिट में। अपन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं ना, बराबर? तो ये ऐसे होता है। हाँ, इनकम क्रेडिट में। इनकम बढ़ी तो डेबिट होगा ना, डेबिट होगा। कैसे डेबिट होगा? अंदर आ रहा ना पैसा अंदर आ रहा ना, तो पैसा तो कैश हुआ ना। हाँ, कैश एसेट। अगर मैं तेरे को बोलूं कि सैलरी, मुझे सैलरी मिली है तो मुझे सैलरी के नाम पे कैश मिला है ना, फिर इधर क्या आ जाएगा? क्या मिला? इनकम सब सैलरी मिली। नॉमिनल के रूल नहीं याद किया तुम? याद है। तो नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट और कम क्रेडिट और नॉमिनल पर्सनल अकाउंट का रूल याद है क्या? हाँ 3 गोल्डन रूल्स थे। मालूम है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, रियल अकाउंट का क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out. और नॉमिनल का क्या था? डेबिट ऑल एसेट्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सैलरी मेरे लिए इनकम है ना, तो सैलरी को क्या आएगा? तुम ये नहीं सीखे हो? क्या भूल गया। मालूम क्या? अगर अभी भी चैट ओपन की ना तो उसमें मिलेगा, ये फाइल मैंने भेज के रखी। ये था ना, मैं 2 दिन आया था तो वो 2 दिन में ही भेजा था मैं। और ये बेसिक ऑफ अकाउंट से तुमको ये नहीं पता, मतलब अभी तुमको मारना चाहिए, मालूम है क्या? पापना भी है इसमें गाइस। 99 मार्क्स है गाइस उसको, परसेंटेज। ठीक है, क्लियर है? तो अभी गुडविल क्रेडिट में क्यों आ रहा है बताओ? अभी तो आपने मैं नहीं बोला, अभी तक मैंने समझा ही नहीं, मैं तो एलिस समझा रहा था। देख सिंपल सा लॉजिक है। मैंने सबसे पहले नाम क्या लिखा था? प्रीमियम ऑफ गुडविल। मैंने एसेट बोला क्या? मैंने क्या बोला? प्रीमियम ऑफ गुडविल। मतलब वो फर्म के लिए क्या है? इनकम है ना, एसेट नहीं, इनकम। इनकम है, बराबर? तो इनकम को क्या आ जाता है? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये क्या रहेगा तुम्हारा? फर्स्ट जर्नल। सेकंड, अब मैंने बोला था तुमको कि गुडविल जो आ रही है वो किसको बिलोंग कर, कौन लेके आ रहा है गुडविल? न्यू पार्टनर, किसके लिए लेके आ रहा है? ओल्ड पार्टनर। बराबर? तो ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेके आ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी ओल्ड पार्टनर्स को। एग्जैक्टली। जर्नल एंट्री बता, चलो तुम क्रिएट करो जर्नल एंट्री। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड।
बता, मेरे पास गुडविल, गुडविल टू पार्टनर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब ये गुडविल जो आई है तब कमारा है पूरा राजपाल, गाइस वेरी गुड आंसर। आप आ नहीं रहे क्या मेरा अंदर आओ। पूरा राजपाल, गाइस वेरी गुड आंसर। इतना टेम्पलेट निकल के डालना पड़ेगा किधर, तो वो एक गिफ्ट फाइल बना डालेंगे अपन, और कुछ भी ऐसा ग्रुप पे आया ना, पूरा राजपाल, गाइस गुड आंसर। वीडियो आप लेगा सर, डिलीट मत करना। डिलीट क्यों करूं मैं? कट वीट कुछ नहीं करता, मैं रॉ वीडियो अपलोड कर देता और मेरे फोन से डिलीट कर देता। इतना मन रखता हूं तुम्हारा। ठीक है, चलो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। अब यहाँ पे अपने पास गुडविल है, जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। अब ये ओल्ड पार्टनर्स को पैसा देना है तो ये कोई पर्टिकुलर रेशो में देना पड़ेगा। कौन से रेशो में देंगे हम? सैक्रिफाइस रेशो। क्लियर है इधर तक? बराबर। अब सिंपल सा एग्जांपल लेते, ठीक है? मैं बिजनेस में नया आया है, नूर और पूरब पार्टनर्स थे, मैंने दोनों को 100 रुपए दे के रखे, बिजनेस में क्राइटेरिया में दे के रखे। अब तुम्हारा काम है ना कि तुमको कैसे स्पेंड करना है पैसा, बराबर है? मैं बोलने वाला हूँ कि तुमको कुछ, मैंने पैसा किसको दिया? 2 पार्टनर्स को दे दिया। अब वो पार्टनर्स की मर्जी कि वो पैसा वो बिजनेस में रखे या विड्रॉ कर ले। हो सकता है पार्टनर्स घर पे भी लेके जा सकते हैं ना पैसा, क्यों? एट द एंड उनको उनका पैसा मिला है, राइट किसका है वो पैसे पे? पुराने पार्टनर्स का है, बराबर? तो हो सकता है कि पार्टनर डिसाइडेड टू विड्रॉ गुडविल स्लैश कैश, बराबर? अब बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश किधर है? क्रेडिट। वेरी गुड। क्रेडिट में कैश आएगा, अपने को ये तो पता है कि क्रेडिट में अपने को क्या मिलने वाला है? टू कैश और बैंक अकाउंट। डेबिट में क्या जाएगा? ओल्ड पार्टनर। वेरी गुड। आगे पूरा ऑन फायर, पूरा ऑन फायर। ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। अब उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक पार्टनर लेके जाए। अपन कुछ बोलने वाले हैं क्या? नहीं, पूरा नूर है पार्टनर, नूर बोला मैं 100 रुपए लेके जा रहा, मेरे पूरा बोला बिजनेस में ही रहते हो, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तब मैं लेके जाऊंगा। हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पूरा बोले, दोनों भी डिसाइड कर रहे हैं 50% बिजनेस में रखते, 50% लेके जा से। हो सकता है ये 50 लेके जाएगा, ये भी 50 लेके जाएगा। सब चीजें पॉसिबल है। क्यों? राइट किसका है यहाँ पे? पुराने पार्टनर्स का। बिजनेस बोलने वाला है क्या उसको? कोई नहीं। तो जनरल सिनेरियो में ये 2 एंट्रीज होते हैं। अगर अच्छा खासा मस्त क्वेश्चन आया तो 1 2 3, बट ये 2 तो कंपलसरी है, ठीक है? कौन से केस में? व्हेन गुडविल ब्रॉट इन। क्लियर है? पक्का? श्योर? नोट डाउन करो। अभी इसमें ही एक दूसरा टाइप आ जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि पार्टनर गुडविल ला नहीं सकता है, कोई रीजंस रहेगा, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? इसको परचेस गुडविल बोलते हैं। अब यहाँ पे गुडविल हम क्या कर रहे हैं? रेज कर रहे हैं, ओके? बिजनेस में गुडविल तैयार कर रहे हैं। सिंपल सा एंट्री, ज्यादा कट करने का नहीं। गुडविल रेज, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है? कौन सा रेशो आएगा इधर? ओल्ड रेशो। ये वाली जो एंट्री है वो इधर आ जाएगी। अब सीबीएसई में सिंपल सा रूल है, जब भी तुम गुडविल रेज करते हो, सीबीएसई नहीं, एक्चुअली वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही रूल है, बट एचएससी के कुछ क्वेश्चंस में वो फॉलो नहीं किया गया है। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलता है? whenever the goodwill is raised you should write off that goodwill। वो गुडविल को क्या करना होता है? गुडविल
रिटर्न ऑफ एंट्री क्या आएगी तुम्हारी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब इसमें नए पार्टनर्स का फायदा है क्या पुराने पार्टनर का फायदा है? बेसिक पर्पस ऑफ गुडविल क्या है? पुराने पार्टनर का फायदा होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, गुडविल तो ला नहीं रहा है, तो पुराने पार्टनर का फायदा कैसे हो रहा है समझना है। बताता हूँ, ए बी सी, लेट्स से फर्म ऑफ गुडविल कितना था उसका अपना 90,000 का, ठीक है। गुडविल रेज हमने किया 90,000। पहली एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब ओल्ड पार्टनर्स की किधर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा बाय गुडविल। 90,000 बोला है, मतलब कितना 45,000 और 45,000 क्रेडिट साइड में दे दो। दूसरी एंट्री क्या बोली है, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब इक्वल रेशियो में अगर कंसीडर करें 30,000 30,000 30,000, राइट। पार्टनर का क्रेडिट हमने कितना दिया 45 का। क्रेडिट साइड मतलब क्या, हमने देखो ओपी एंड एलाक्रो वगैरह के टाइम पे सीखा था, क्रेडिट मतलब फायदा। पार्टनर का फायदा कितना कराया हमने, पार्टनर का नुकसान कितना कराया हमने, नुकसान 30,000 रुपए उसमें से देते वक्त हमने उनको कितना दिया 45, लेते वक्त कितना लिया, मतलब यहाँ पे 15,000 का क्या है उनका फायदा है। ये पार्टनर का 0 है यहाँ पे, बट यहाँ पे कितना है उसका, मतलब इसका नुकसान कितने का हुआ, ये जो 30 इसका नुकसान हुआ है, किन दोनों का फायदा हुआ, समझ गए। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वो पैसा नहीं लेके आ रहा है, तो उसके कैपिटल में से यहाँ से क्या हो रहा है, कैपिटल में से उसका पैसा कम हो रहा है, और वो कम हुआ पैसा किसको मिल रहा है, ओल्ड पार्टनर्स को। समझा, इसको बोलते हैं गुडविल रेज। ये वाला जो है ना, ये थोड़ा समझने में अपने को लगता नहीं यार क्या हो रहा है यहाँ पे, पुराने पार्टनर का तो फायदा नहीं हो रहा है। बेसिक पर्पस प्रीमियम का क्या है कि ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए। अब जब हम बैलेंस निकाल रहे तो इधर 45 इधर 30 है, मतलब एक्सिस कैपिटल है ना, किसके पास है ये एक्सिस कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स के पास है। किसके पास कम पैसा है, इसके पास। इसका बैलेंस किधर आएगा, ये वाले साइड में आएगा ना, मतलब वो ओपन होते हो तो डेबिट में ओपन होने वाला है, इनका बैलेंस ओपन होते हो क्रेडिट में ओपन होने वाला है। अल्टीमेटली ये पुराने पार्टनर का क्या हो रहा है, यहाँ पे फायदा हो रहा है। समझा, तो ये बस 2 एंट्रीज होते हैं। पहली गुडविल रेज, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। दूसरी क्या रहेगी, गुडविल रिटर्न ऑफ की ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्लियर है, लिख के लो। ये भी तुमको एग्जांपल के लिए अगर लिखना है तो लिख लो, मतलब तुमको ध्यान में रहे। अभी एक लास्ट चीज की जर्नल एंट्री सीख लेते हैं, मतलब 2 एक्चुअली काम में आता है। फर्स्ट इज कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। बिजनेस में क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। जर्नल एंट्री का फर्स्ट कंसेप्ट था इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। क्या एंट्री आएगी, कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर, ये तो पता है। सेकेंड, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, जो भी रिजर्व है। अब क्या होता है ना, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, रिकंस्टिट्यूट हो जाती है, नए से फॉर्म होगी। पहले पार्टनरशिप कितने लोगों में थी, ए बी में, तो वो बोलते थे ए बी लिमिटेड। अब तीसरा आ रहा है तो वो क्या हो गया, एबीसी लिमिटेड, बराबर। तो पार्टनरशिप क्या हुई, नए से फॉर्म हुई, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी क्या होते हैं, रीवैल्यू होते हैं। तो ये जो पुराना प्रॉफिट है, बेसिक लॉजिक पकड़ो। रिजर्व मतलब क्या होता है, मैंने अगर 100 रुपए कमाया तो वो 100 रुपए में से मैं 20 रुपए साइड में रखता हूँ और मैं सिर्फ 80 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, राइट। जो भी पुराने पार्टनर्स ने पैसा कमाया था उन्होंने साइड में निकाल के रखा। अब नया पार्टनर आ रहा है तो उसको रिजर्व देनी चाहिए क्या, हमने क्यों दे, हम पुराने पार्टनर्स ने उनका प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया था ना वो टाइम पे, तो ये रिजर्व्स को क्या कर देते हैं,
डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्या जर्नल एंट्री आएगी? रिजर्व फंड, अगर वो रहा तो ठीक, नहीं तो जनरल रिजर्व कुछ भी रहा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सम सॉल्व कर रहे हो तो अपने को ये दो तो कंपलसरी लगने वाले, बाकी भी वैल्यूएशन वगैरह वो जब हम कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तुमको ध्यान में आएगा कि क्या करना है एसेट्स का, क्या करना है लायबिलिटीज का। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा लिया तो बाउंसर जाएगा, इससे कम ले नहीं सकते। तो ठीक है, रिवाइज करो पूरा, एक बार गो थ्रू करना है। कल गुडविल के एंट्रीज पूछूंगा मैं ओरली, 4:30 अभी अपना वेट है, इच्छा तो बहुत है।